हूँ दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल सब इशू में हम करते हैं शामिल। ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, जानना चाहते हैं क्या रणनीति रखे अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स पर, तो अपने क्वेश्चंस में भेज सकते हैं। नोट कीजिए तरीका, व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें अपने क्वेश्चंस ईमेल भी कर सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वहाँ जाइए, शो देख भी सकते हैं। प्लस अपने क्वेश्चंस #आस्क देखकर आप लिख दीजिए। हमारे साथ आज हैं नवीन इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेटी। आशीष से क्विकली मार्केट का आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे बातचीत। बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन आज बाजार में जोरदार बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 984 पॉइंट गिरकर 77,691 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 324 पॉइंट गिरकर 23,570 पर। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स दबाव में रहे। मिड कैप स्मॉल कैप में भारी बिकवाली दिखी आज के कारोबार में। आशीष बताइए, पहले तो मार्केट तो वीक ही नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा चार्ट्स रीड करते हुए क्या सजेशन आपका रहेगा दोनों ही इंडाइसेस पर कल के पर्सपेक्टिव से? गुड इवनिंग दीपाली मैम। जैसे आपने बताया मार्केट में काफी प्रेशर है। एग्जैक्टली 200 डेमो पे आज आके सपोर्ट तो जरूर लिया है। सपोर्ट मींस क्लोजिंग जरूर दी है निफ्टी ने, बट एक अहम क्रूशियल लेवल है और मेक ऑफ ब्रेक जोन है, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस में मानते हैं कि अगर 200 डेमा के नीचे स्टॉक चला गया और उसके नीचे क्लोज दे रहा है तो फिर वहां पे उसमें एक फ्रेश बेयर ग्रिप आ जाती है। तो यहाँ पे मार्केट ने स्टेबलाइज करना चाहिए। अभी लॉन्ग या शॉर्ट दोनों की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि एक अहम क्रूशियल लेवल पे बना हुआ है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इन लेवल्स पे अभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए कोई भी फॉलिंग नाइफ को कैच करने का या कोई भी लॉन्ग जाने के लिए। तो सर वेट एंड वॉच करें। फिलहाल सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, थोड़ा सा पुल बैक में वापस सेलिंग के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज कल के लिए कुछ रेकमेंड करेंगे? जी, दोनों शॉर्ट की तरफ सलाह रहेगी। पहला जो शॉर्ट रहेगा वो बायोकॉन का। नंबर्स के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिला था इसमें, लेकिन आज वो पूरा फिजल आउट होता हुआ देखने मिला है। तो बायोकॉन में शॉर्ट करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 337 का एक एसएल मेंटेन करे। 324 का पहला टारगेट और 320 के दूसरे टारगेट के लिए बायोकॉन में शॉर्ट किया जा सकता है। दूसरा शॉर्ट हमें अच्छा लग रहा है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें भी शॉर्टिंग करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 469 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जो टारगेट्स इसमें दिख रहे हैं वो 450 के टारगेट्स के लिए इसमें भी शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। बायोकॉन पीएफसी दो ट्रेड जहां पर बिकवाली की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। राजेश हैं हमारे साथ चेन्नई से सवाल पूछने के लिए। राजेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? 414 में ये दिया कैनरा और सीयू भी है 43। मैसेज भेजा आपको। आपका ये बताइए, आपका होल्डिंग टाइम क्या है, क्या नजरिया लेकर चल रहे हैं आप इन दोनों इस पोजीशंस में? शॉर्ट पीरियड ही है। आशीष, शॉर्ट टर्म व्यू, कैनरा बैंक 104 की बाइंग है, सिटी यूनियन बैंक 181 की बाइंग है, क्या सजेशन? देखिए दोनों में प्रेशर है बना हुआ। कैन बैंक में होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 96 के करीब का एसएल मेंटेन करे। अगर उसके नीचे जाता है तो यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। सिमिलरली सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो यहाँ स्टॉक ने आज 20 डेमा टच किया है। स्ट्रेंथ में दिख रहा था स्टॉक ये, बट पिछले 4 दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। इसमें हमें लग रहा है कि नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन था और वापस 20 डेमा पे सपोर्ट लेके सिटी यूनियन बैंक यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। तो इसमें भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 167 का एक एसएल मेंटेन करें। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा बनी हुई है कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक्स। यहाँ पे हमें लग रहा है वापस इन्हें 177 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। शोभित शर्मा ओडिशा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शोभित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 2 शेयर है एनएचपीसी, 64 शेयर है 98 रुपीज के भाव पे, और एक है एनबीसीसी 25 क्वांटिटी है 109 के भाव से। ओके, और आपका होराइजन क्या है? मैम लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन रहेगा? एनएचपीसी 98 की बाइंग 77.94 पर बंद हुआ, 20 रुपीज नीचे इनकी खरीदारी के प्राइस से। क्या करें इस होल्डिंग में? जी थोड़ा लॉस में ज़्यादा है ये, करीब 20 रुपए का लॉस जो है उनके भाव से वो थोड़ा सा स्टीप हो चुका है, क्योंकि स्टॉक में वन वे फॉल हमने देखा और 200 डेमा से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ सारे पीएसयूज में हम देख रहे हैं कि एक सेलिंग कंटिन्यूसली इसमें परसीव कर रही है। एक अहम क्रूशियल लेवल है 75 का, अगर ये टूटता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। तो 75 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। एक पुलबैक इन्हें देखने मिल सकता है जो कि इन्हें वापस 85 टू 88 का भाव दिखा सकता है। वहां पे एक बार वापस रिव्यू ले ले, क्योंकि वो एक वापस रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करने वाला है एनएचपीसी में। अगर मैं एनबीसीसी की बात करूं तो ये भी एक सपोर्ट जोन के पास आ चुका है और यहाँ पे भी एक पुलबैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। 95 के पास आकर एक बार वापस इसमें रिव्यू करा है। 95 टू 97 का जोन है, क्योंकि वो वापस एक सेल जोन या एक सेल ऑन राइज वाला स्पॉट है। वहां पे अगर ये स्ट्रेंथ लेता है तो फिर इसमें से वापस एक पुलबैक देखने मिलेगा। तो इसमें भी होल्ड करे, 86 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें। जितेंद्र साहू हैं कानपुर से सवाल पूछने के लिए। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जितेंद्र जी सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। चलिए सवाल ले लेते हैं। एमटीएनएल और वोडाफोन आइडिया दो शेयर्स हैं इनके पास। एमटीएनएल में 76 की बाइंग है, वोडाफोन आइडिया में इनकी 16 रुपीज़ की बाइंग है। बताइए क्या सजेशन? जी दोनों में काफ़ी भारी लॉस दिख रहा है इनको। ऑलमोस्ट 50% के करीब का, 40% के करीब का एमटीएनएल में लॉस हो चुका है। स्टॉक एक वन वे फॉलिंग मूव दिखा रहा है और सबसे ज़्यादा इसने कल 200 डेमा तोड़ा अपना, और आज वापस इसमें सेलिंग बरकरार थी करीब 7% की। हमें लग रहा है यहाँ से ये सेलिंग और स्टीव हो सकती है। तो कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी एमटीएनएल में। सिमिलरली वोडाफोन आइडिया में भी काफी बड़ा एक मूव ऑलरेडी इन्होंने नीचे की तरफ मूव देख लिया है। तो अब इस लेवल पे इन्हें लॉस बुक करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कोई पुल बैक आता है तो वोडाफोन आइडिया में से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ सार्थिक विज मौजूद हैं दिल्ली से। सार्थिक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास वरुण बेवरेजेस के शेयर हैं, 200 शेयर हैं 581 पर। तो मुझे पूछना है कि इसको किस लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ज़्यादा। ओके, तो आपने एग्जिस्टिंग जो होल्डिंग है आपकी वो किन किन लेवल्स की है? 581 लेवल है मेरा। ओके, तो 581 पर ऑलरेडी इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, 200 शेयर्स हैं और ऐड भी करना चाहते हैं वरुण बेवरेजेस में। क्या सजेशन रहेगा आशीष? जी देखिए, ऐड करने के लिए तो जो जोन है वो थोड़ा सा नीचे है। 540 का जो जोन है शायद वहां पे वो थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है, बट इन लेवल्स पे भी ऐड ना करे। स्टॉक में आज फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिला है हमें, जबकि नंबर्स के बाद एक्सपेक्टेशन तक थोड़ा सा ये स्टॉक एक ऊपर की तरफ मूव देगा, बट मार्केट के सेंटिमेंट्स के कारण इसमें आज अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली है। और वॉल्यूम स्पाइक थे, करीब 7 मिलियन, 6.5-7 मिलियन शेयर का वॉल्यूम था। तो यहाँ से और गिरावट देखने मिल सकती है। अगर ये ऐड कर रहे हैं तो 540 का जोन है वहां पे ऐड कर सकते हैं, और 520 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें पूरे पोजीशन में। ओके, बात करते हैं मुकुल शर्मा से, चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। मुकुल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, एक्चुअली मेरे पास ग्लोबल हेल्थ के 150 शेयर्स है 1094 पे। तो मुझे जानना था कि मतलब इसमें कोई और ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर अभी होल्ड करूँगा। 1094 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू 1032 पर बंद हुआ। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आशीष की तरफ से। आशीष, क्या रिकमेंडेशन ग्लोबल हेल्थ पर? जी स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया है अपने आईपीओ में, जब से आया था एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर बना मेदांता में, और स्टॉक ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना का वैल्यू दिया है। जरूर अब प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, और आज जिस हिसाब से बाकी सारे हॉस्पिटल रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट थी, ये इनलाइन ही गिर रहा। इनफैक्ट अगर मैं मेट्रोपोलिस और बाकी हॉस्पिटल स्टॉक से कंपेयर करूँ तो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी बरकरार है। तो होल्ड करने की सलाह है। 1000 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन में।
ओके, अतुल सरीन है हमारे साथ चंडीगढ़ से अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। अतुल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मेरे पास एशियन पेंट्स के 100 स्टॉक हैं 2863 के प्राइस पे, और आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट एशियन पेंट्स लगातार डिट्रॉयड हो रहा है प्राइसिंग। सो इसका एवरेज आउट करने के लिए कोई सजेशन है या इससे वैसे मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, इसमें क्या सलाह देते हैं आप? लॉन्ग टर्म व्यू है और 390 रुपये नीचे तो आया है अर्निंग्स क्योंकि ख़राब रही और एफएमसीजी डिमांड को लेकर थोड़ी सी चिंता है आशीष, बट क्या इतना नीचे आया है कि एवरेज करें लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से एशियन पेंट्स? जी दीपाली जी देखिए, बहुत अच्छे प्राइस पे जरूर आ चुका है, लेकिन हम इस पे इन लेवल्स पे भी एवरेज करने की सलाह नहीं देंगे। एशियन पेंट्स में हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से क्वार्टर अर्निंग्स खराब रहे हैं, इसमें काफी वन वे फॉल देखने मिला, और ये फॉल अभी इतनी जल्दी बाउंस बैक नहीं देगा। ये शायद यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है काफी टाइम तक, और इंटेंसिव कंपटीशन बढ़ रहा है स्पेस में इनके लिए। तो यहाँ पे एवरेज ना करे, जो पोजीशन है उसमें जरूर बने रहे, और जो स्टॉप लॉस है वो 2420 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और बने रहे इस पोजीशन में। ओके, बात करते हैं अब एनके जैन से हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। सूरत से जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास में ये गोदरेज प्रॉपर्टी लिए हैं 200 शेयर हैं 2950 पे, और लॉन्ग टाइम का नजरिया है मेरा। ओके, 2950 का परचेजिंग प्राइस 2581 पर बंद हुआ। लॉन्ग टर्म व्यू क्या सजेशन? दीपाली चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब है इसका, शॉर्ट बिल्टअप काफी बने हुए हैं इसमें, और हमें लग रहा है जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बना बढ़ा है इसमें, और स्पेसिफिकली रेट सेंसिटिव में ये गिरावट यहाँ से और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो हमारी सलाह रहेगी या तो इसमें एग्जिट कर ले एक बार। यहाँ पे ये स्टॉक इन्हें वापस नीचे की तरफ भी मिल सकता है, 2400 से 2500 का जोन, 2400 से 2450 का जो जोन है, शायद वहां तक ही जाने के लिए अब तैयार है। वहां पे अगर वापस ये जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो वहां पे वापस ऐड कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग में बने रह रहे हैं तो 2550 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें इसमें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन गोदरेज प्रॉपर्टीज का। आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ। सुभाष भगत पुणे से हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सुभाष जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार। ओएनजीसी में लिया है 335 है। ओके, ओएनजीसी 335 और आपका होल्डिंग टाइम क्या है, कितने समय तक रख सकते हैं? 6 महीने तक। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है, क्या सजेशन रहेगा ओएनजीसी? जी दीपाली जी, काफी ऊपर के भाव पे इन्होंने पोजीशन बनाई है। इसका अभी रिसेंट हाई 345 का था, और जो कि ऑलमोस्ट इनके भाव के काफी आसपास में है। वन वे फॉल देखा हमने उसी जोन से, और जिस हिसाब से स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है, और हम देख रहे हैं कि क्रूड भी अब यहाँ से एक कंसोलिडेट कर रहा है, एटलीस्ट एक रेंज बाउंड बन गया है। ऊपर के रेंज में क्रूड में 75 का रेंज और नीचे 70 का एक रेंज बन गया है। तो मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी में यहाँ से भी प्रेशर रह सकता है, सिंस इनका व्यू शॉर्ट टर्म का ही है 6 महीने का, तो मुश्किल है इनका भाव आता हुआ देखने को। मुझे लग रहा है शायद एक पुलबैक शायद आ सकता है, जो कि 270 275 तक का जोन इन्हें दिखा सकता है। तो होल्ड करें, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो 248 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। प्रणव का सवाल है लखनऊ से, हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रणव नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हाय, गुड इवनिंग दीपाली मैम। एक सवाल था हमारा। हेलो जी हेलो जी पूछिए सवाल अपना। मैम, सवाल ये है कि मैंने अभी इंडसइंड बैंक खरीदा था अभी फॉल में, जब भी फॉल हुआ 20% गिरा है, तो उसमें 1100 रुपए के भाव पे मैंने खरीदे थे 139 शेयर। सो ये पूछना था मैम कि इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर रिजल्ट खराब आए हैं। वैसे तो बैंक का काफी अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, तो यही पूछना चाहता था आशीष सर से। और दूसरा स्टॉक मन्नापूर्णा था, अगर आपके पास टाइम है तो बता दीजिएगा। बताइए उसमें आपका बाइंग प्राइस क्या है? मन्नापूर्णा में मैम? हाँ, मन्नापुरम में आज ही बाय किया, मतलब मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, उस पर बिल्टअप करना चाह रहा हूँ।
ओके, पूछ लेते हैं। मन्नापुरम ऐड करना चाहते हैं और ऑलरेडी पोजीशन जो है उस पर भी सलाह चाहिए आपकी। क्या सलाह रहेगी आशीष? जी दीपाली मैम, इनके माध्यम से मैं बाकी सबको दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक गिर रहा है इसलिए मत ले, और क्योंकि एक दिन में कोई स्टीप फॉल आ रही है तो जरूर कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, तो उनके सामने हम ज्यादा ये ऐसा इफेक्ट नहीं कर पाते कि हम हमारे बाइंग से वो स्टॉक नहीं रुकने वाला, तो उसमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए कि हम फॉलिंग नाइफ को कैच करें। जनरली बेस्ट ये रहता है कि अगर एक स्टॉक मोमेंटम में ऊपर की तरफ है तो उसमें पोजीशन बनाई हुई बेटर रहती है। अब रही बात एवरेजिंग की, तो यहाँ पे एवरेजिंग की सलाह नहीं है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं वापस उसका जो रिसेंट लो था 25 अक्टूबर वाला, वो लो इसने वापस टेस्ट किया है और यहाँ से गिरता है तो और भी इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। यही स्टॉक कोविड के समय भी 250 तक गया था, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक का लो बन जाता है इतने जल्दी। बेस फॉर्मेशन में टाइम लगेगा। स्टॉप लॉस एक जरूर मेंटेन कीजिएगा 10 का 1010 का एक एसएल मेंटेन कीजिए इंडसइंड बैंक में। सिमिलरली मन्नापुरम की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ फिर भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी है। जब फॉल आया था नंबर्स के बाद एक स्टॉक ने बेस बनाया और आज भी अभी 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, भले 200 डेमा से नीचे है, बट एटलीस्ट वन साइन ऑफ रिकवरी इसमें देखने मिल रही है कि 20 डेमा के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये चाहिए तो इन्होंने पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है, यहाँ पे होल्ड करे इस पोजीशन को। 154 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर मन्नापुरम में। मुझे लग रहा है इसमें मार्केट रिकवरी में ये फास्ट मूव करेगा और 170 तक का मूव इसमें दिखाया जा सकता है। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। सौरभ घोष कोलकाता से हमारे साथ हैं। सौरभ नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, मैं बोल रहा था कोचिन शिपयार्ड के बारे में। मेरे पास 15 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1977। ओके, तो अभी तो बहुत नुकसान हो रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें? थोड़ा मेरा व्यू है 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। कोचिन शिपयार्ड 1977 का परचेसिंग प्राइस है, 1317 पर बंद हुआ आज कारोबार में, 650 रुपए का लॉस। क्या सजेशन रहेगा? जी होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक वैसे तो अपना रिसेंट अभी लो जो बना था 25 अक्टूबर का उसे भी आज तोड़ता हुआ देखने में रहा है, लेकिन एक सपोर्ट जोन है 26 अप्रैल से लेकर जो अप्रैल 20 मिड ऑफ मई में स्टॉक ने यही बेस बनाकर एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया था। तो हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे फॉल जो है वो थमती हुए देखने मिल सकती है। सिंस इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो इनका भाव तो आना मुश्किल है उतने 6 महीने के पीरियड में, लेकिन हम स्ट्रिक्टली सलाह देंगे कि इन लेवल्स पे किसी भी पीएसयू में एवरेजिंग करने की गलती ना करे। जो पोजीशन है भले उसमें बने रहे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 1250 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए 1250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह कोचिन शिपयार्ड। रुके एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आशीष पेटी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों को आंसर करने के लिए। सोशल मीडिया से लेते हैं क्वेश्चंस को। रुक करते हैं पहले ट्विटर का। रोहित जाधव एक सवाल भेज रहे हैं, बंधन बैंक पर 3000 स्टॉक्स हैं, 245 इनका परचेजिंग प्राइस है, 1 to 2 मंथ्स का इनका व्यू है, क्या सजेशन रहेगा? जी 1 to 2 मंथ्स इनका व्यू है दीपाली जी। काफ़ी शॉर्ट इसमें बन रहे हैं और जिस हिसाब से इसमें फ्रेश लोज तोड़े हैं और पिछले 7 दिनों से कंटिन्यूसली लोअर लो के पैटर्न्स बन रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई इतनी जल्दी रिस्पाइट मिलने वाला है इस सेलिंग में। ज़रूर एक शायद जो गिरावट है यहाँ पे थमते हुए देखने मिल सकती है, बट स्टॉप लॉस तो इनका काफ़ी एक्चुअली ऊपर था, तो यहाँ पे अब स्टॉप लॉस भी शायद 160 का ही मेंटेन करना चाहिए और हमारी सलाह रहेगी कि पुल बैक में एग्जिट करें इसमें। आकाश का सवाल है, गोरखपुर से हुडको पर 2100 शेयर्स 256 की बाइंग है, बिरला सॉफ्ट 355 शेयर 600 की बाइंग है। जी हुडको में गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन एक सपोर्ट जोन के पास में है हुडको। अगर ये 195 का जोन टूटता है तो इसमें यहाँ पे गिरावट और ज़्यादा स्टीप हो सकती है। 195 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, उसमें से अगर नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। दीपाली जी दूसरा स्टॉक बिरला सॉफ्ट बताया ना आपने? जी बिरला सॉफ्ट है और यहाँ इनकी खरीदारी 600 रुपए की है। जी
मिड कैप आईटी में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। वहीं बिरला सॉफ्ट में लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं और स्टॉक ने अपना रिसेंट लो टच किया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है और एक अच्छा स्टॉक है मिड कैप आईटी में जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। तो मिड कैप आईटी में अगर थोड़ा भी मोमेंटम बनता है तो इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ बने रहे। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना है, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखे 530 का और स्टॉक पोजीशन में बने रहे। तुषार का एक सवाल है, कोटक महिंद्रा बैंक का 1700 का पुट ऑप्शन लिया हुआ है इन्होंने 34 रुपए पर, 2 लॉट हैं, क्या सजेशन? जी, एक मिनट से हम देख सिंस पुट में है तो 34 रुपए का पुट है, ऑलमोस्ट 28 रुपए के करीब ये चल रहा है, तो इनका तो लॉस है इस पुट में। हाँ। हमारी सलाह रहेगी कि 25 का स्टॉप लॉस जरूर रखे। इसमें अगर 25 से नीचे जाता है तो इसमें पुट में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके। अनीश वर्मा एक सवाल भेज रहे हैं, धनलक्ष्मी बैंक पर 35 रुपए 40 पैसे की इनकी खरीदारी है, 7,700 शेयर्स हैं और ये इनके एवरेज बाइंग है 35 रुपए की। दूसरा है जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर 250 शेयर्स 315 की बाइंग। धनलक्ष्मी बैंक में काफ़ी गिरावट देखने मिल रही है पिछले कंटिन्यूसली जब से स्टॉक 100 डेमा तोड़ा है अपना जो 40 रुपए का जोन था, वन वे इसमें सेलिंग देखने मिली है। आज भी काफ़ी स्टीप सेलिंग थी, ऑलमोस्ट 5-5% का एक इंट्राडे में फॉल देखने मिल गया था। बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है क्योंकि यही जोन था जब 12 जनवरी में इसमें एक ऊपर की साइड में मोमेंटम बना। तो शायद अगर मार्केट यहाँ से स्टेबल होता है तो यहाँ पे इसमें एक बेस बन सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 30 रुपए के करीब का एसएल मेंटेन करे। सिमिलरली जी एंटरटेनमेंट में हमारी सलाह रहेगी कि कोई भी पुल बैक में एग्जिट कर ले, इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। हर स्ट्रेंथ में इसमें बिकवाली देखने मिल रही है, तो इसमें स्टॉप लॉस जो है या तो यहाँ पे एग्जिट कर ले या कोई पुल बैक में एग्जिट करे। ठीक है, लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। और एक सवाल हमें और मिला है और ये सवाल हमें विनय ने भेजा है। इनका सवाल है, इनफैक्ट ये इनका क्वेश्चन IRCTC पर है। ये इन्होंने 952 रुपये पर ख़रीदा, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 5 से 10 साल रखने के इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं रखें या नहीं, बताइए। जी, वैसे अगर इनका इतना लंबा व्यू है तो वैसे तो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस में काफ़ी रेगुलेशन आ जाता है गवर्नमेंट का और इसलिए परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं होता है क्योंकि बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न से यहाँ से नहीं देखने मिल सकता है इन्हें। तो इसे ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग या थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक रखे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम्स अच्छे मिलते हैं। तो होल्ड करें स्टॉप लॉस को 770 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर। ओके, चलिए, तो ये राय रही IRCTC पर। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे, लेकिन आशीष कोई क्लोजिंग कमेंट रहेगा आपकी तरफ से? जी, इनमें से जितने स्टॉक्स में डिस्कस किया उसमें से हमारी पोजीशन नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़रूर हमारी पोजीशन रहती है। ओके, चलिए, ठीक है। शुक्रिया आशीष शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।